बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मगरबी ममालिक के खला में पहुंचने के बाद पहले इस्लामी मुल्क तुर्की ने भी चांद पर जाने का ऐलान कर दिया। इस खलाई ताउन में पाकिस्तान और अज़रबैजान भी तुर्की के साथ शामिल। तुर्की ने इस्लामी साइंसदानों के ख्यालात को अमली जामा पहनाते हुए खला में कदम रखने वाले पहले इस्लामी मुल्क का एजाज हासिल कर लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, बनी नौ इंसान अपने इब्तदाई दौर में जब गारों और जंगलों में रहता था तो उसके लिए रातों में चांद की रोशनी सेहर सा तारी कर देती थी, और जैसे जैसे तहजीब व तमद्दन ने कदम जमाए उसकी चांद से मोहब्बत और इश्क में इजाफा होता गया, और फिर इस इश्क में मुब्तला हो गया जिसने इंसान को चांद की हकीकत जानने की जानिब रागिब किया और तहकीकाती इदारों को तश्कील देते हुए चांद की जानिब सफ़र की बाकायदा मनसूबा बंदी की गई। और अमेरिका ने अपोलो 11 के जरिए चांद पर कदम रखते हुए नई तारीख रकम कर दी। अपोलो 11 के खला नवर्द नील आर्मस्ट्रांग के ये अल्फाज के इंसान का ये छोटा सा कदम इंसानियत की एक बड़ी जस्त है। इसने दुनिया भर में खलाई दौड़ का आगाज कर दिया और देखते ही देखते कई ममालिक ने चांद पर कमान डालने के लिए बाकायदा खलाई इदारे कायम कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से किसी भी इस्लामी ममालिक में यह सलाहियत मौजूद नहीं थी कि वो भी मगरबी ममालिक की तर्ज पर खलाई इदारा कायम करें। इस वक्त तक कम अज कम 5 ममालिक चांद पर जाने के मंसूबों का ऐलान कर चुके हैं, और अब तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने भी चांद पर जाने के प्रोग्राम का आगाज करते हुए पहले इस्लामी मुल्क का एजाज हासिल कर लिया है। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने जमहूरिया तुर्की के क़याम 1923 की 100 साला सालगिरह के मौके पर यानी सन 2023 में अपने खलाई मिशन को चांद पर भेजने के प्रोग्राम का ऐलान किया है। उन्होंने 10 साला कौमी खलाई प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसमें तुर्क खलाबाजों के लिए चांद पर एक खलाई स्टेशन के क़याम का मंसूबा भी शामिल है। उन्होंने खलाई प्रोग्राम से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि 2023 के अवाखिर तक पूरी दुनिया आलमी तावन से तुर्की में मकामी तौर पर तैयार करदा हाइब्रिड रॉकेट की चांद पर लैंडिंग का नज़ारा और तुर्क परचम चांद पर लहराते देखेगी। उन्होंने कहा कि पहला हदफ हासिल करने के बाद इसी रॉकेट के जरिए चांद से मुतल्लिक तमाम ज़रूरी मालूमात को यकजा किया जाएगा, और 2028 में दूसरे तुर्क रॉकेट को चांद पर रवाना किया जाएगा, और यह रॉकेट मकामी तौर पर तुर्की का खलाई इदारा ही तैयार करेगा और इसे खला में छोड़ेगा। इस सिलसिले में तुर्की ने बरे आज़म अफ्रीका के मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा हुआ है, और अब जगह और मकाम के लिए सोमालिया को दीगर ममालिक पर बर्तरी हासिल है, और करीने क्यास यही है कि सोमालिया ही से 2023 में तुर्क खलाई सेटेलाइट को छोड़ा जाएगा। उर्दगान ने गुज़श्ता चंद सालों में खलाई टेक्नोलॉजी की जानिब खुसूसी तवज्जो देते हुए न सिर्फ खलाई इदारे को मजबूत बनाया बल्कि इसे मगरबी ममालिक के हम पल्ला बनाते हुए खलाई टेक्नोलॉजी की दौड़ में तुर्की के शामिल होने का वाज़े ऐलान किया। उन्होंने अंकारा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सदियों से इस कुराए अर्ज पर इंसाफ, अखलाक और अमन की रहनुमाई में पेश पेश हमारी तहजीब अब खलाओं का रुख करेगी। हमारे पांव जमीन पर होंगे लेकिन हमारी नजरें खला में होंगी, हमारी जड़ें धरती में पैवस्त होंगी लेकिन हमारी शाखें आसमानों में फैली होंगी। उन्होंने खला में तुर्की की सलाहियत और काबिलियत में इजाफा करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि फल्कियाती मुशाहिदात और जमीन से खलाई अनासर का पता चलाने की जानिब खसूसी तवज्जो देने के लिए अभी से बुनियादी ढांचे को मजबूत और वक्त के तकाजों के मुताबिक ढालने की जरूरत है। उन्होंने तुर्क नौजवानों को खुशखबरी सुनाते हुए चांद पर जाने वाले खलाबाजों के इंतखाब का सिलसिला शुरू करने और ख़ास तौर पर तुर्क नौजवान ख़वातीन खलाबाजों को चांद पर भेजने के लिए तैयारी शुरू करने का ऐलान भी किया। उन्होंने इस मौके पर खलाई टेक्नोलॉजी में रह जाने वाली खामियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अभी हमें रॉकेट लॉन्चिंग के शोबे में पूरी तरह दस्तरस हासिल नहीं है। हम अपने मसनूई सियारे को अपने ही रॉकेट के जरिए छोड़े जाने के प्रोग्राम की जानिब खसूसी तवज्जो दिए हुए हैं।
नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता साल ही तुर्की के इदारे रॉकेटसान ने अपने तैयार करदा रॉकेट के जरिए सैटेलाइट छोड़ा था और अब तुर्की मकामी तौर पर तैयार करदा रॉकेटों के जरिए अपने माइक्रो और मिनी सैटेलाइट को खला में भेजने के काम को जारी रखे हुए है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि तुर्की में 13 दिसंबर 2018 में सदारती हुक्मनामे के जरिए तुर्क स्पेस एजेंसी का क़याम अमल में आया था। वजारत सनत और टेक्नोलॉजी के तहत काम करने वाले इस इदारे ने जनवरी 2019 में गुब्जे में नेशनल स्पेस प्रोग्राम वर्कशॉप के तहत इजलास और बाद में तसलसल के साथ जारी रहने वाले इजलासों में सदर तैयब उर्दगान को खलाई प्रोग्राम के बारे में मुसलसल मालूमात फराहम करने का सिलसिला जारी रखा हुआ था। इसी दौरान मकामी तौर पर तैयार करदा तुर्क 5A सैटेलाइट को एलोन मस्क की स्पेस एक्स फर्म की तरफ जानिब से खला में भेजा गया। तुर्क खलाई प्रोग्राम में मकामी सतह पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है ताकि इसके बुनियादी ढांचे को मकामी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हतमी शक्ल दी जा सके और तुर्की को मुस्तकबिल में इस शोबे में किसी का मोहताज न होना पड़े। नाज़रीन इकराम, तुर्की जो 2018 में इक्तसादी बहरान की जानिब बढ़ रहा था और सदर उर्दगान को खलाई प्रोजेक्ट पर भारी अखराजात की वजह से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, उन्होंने तनकीद की परवाह किए बगैर खलाई प्रोग्राम को जारी रखने का ऐलान किया। इन पर तनकीद करने वाले अनासिर को बाद में इस बात का एहसास हो गया कि अगर मौजूदा हालात में खलाई प्रोग्राम को हतमी शक्ल न दी जा सकी तो फिर मुस्तकबिल करीब में तुर्की खलाई दौड़ से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान खला को मुसख्खर करने के लिए साइंसी मुआहदे के करीब भी पहुंच गए हैं। उर्दू वेबसाइट तुर्की के मुताबिक इस बात का ऐलान तुर्की के वजीर सनत और टेक्नोलॉजी मुस्तफ़ा वरांग ने किया है। उनकी जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि खला को सिविलियन मकासद के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक से मुआहदे किए जाएं। उन्होंने कहा कि खला के कई ममालिक को स्पेस टेक्नोलॉजी की बरामदात से अरबों डॉलर कमाए जाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत तुर्की स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस इकोनॉमी में तेजी से आगे बढ़ेगा। मुस्तफ़ा वरांग का कहना था कि जल्द ही तीनों ममालिक यानी पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान खलाई साइंस में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। खलाई मईशत में तुर्की बहुत जल्द एक अहम मुल्क होगा। तुर्क वजीर का कहना था कि इस मकसद के लिए चीन, अमेरिका, रूस, जापान और भारत के साथ भी बाहमी ताउन के मुआहदों के लिए बातचीत शुरू कर दी गई है। नाज़रीन इकराम, तैयब उर्दगान ने खलाई प्रोग्राम के लिए बजट या उसकी तफसीलात के बारे में अभी तक ऐलान नहीं किया। गुज़श्ता माह उन्होंने स्पेस एक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क के साथ तुर्की की कंपनियों से खलाई टेक्नोलॉजी में ताउन के हवाले से बातचीत की थी। तुर्की ने गुज़श्ता माह ही स्पेस एक्स के ताउन से अमेरिका से अपना सैटेलाइट तुर्क सेट 5A खला में रवाना भी किया था।